Guys, welcome to today mini podcast. Today we will define the true meaning of success. Yes, so let us start, guys. तो सक्सेस को अपनी लाइफ के अंदर हासिल करने के लिए और कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे पहले और इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है वो होती है गाइस डिफाइन ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू योर लाइफ ऑफ सर्कल। यस, ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है इसको हम हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं। जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या हम कोई ट्रेनर जो है उसकी वीडियो देखते हैं और हमें ये चीज़ लगती है कि अच्छा जो सक्सेसफुल होने के लिए हमें जो है बहुत से पैसे कमाने हैं या हमें कोई बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है या हमें ये चीज़ करनी है। हम उस चीज़ को देखते हैं और बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन आती है और हम उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं और फिर हमें जो अपनी लाइफ है उसके अंदर सक्सेस नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतने लोग कामयाब हैं, ये भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, इसको भी सक्सेस मिल गई हुई है, तो आखिर हम एक नाकाम इंसान क्यों हैं? आखिर हमें जो सक्सेस है वो अपनी लाइफ के अंदर क्यों नहीं मिल रही है? तो आज आपको यही बताया जाएगा, यही समझाया जाएगा कि इन फैक्ट हम जो सक्सेस है उसकी डिफाइन इन आवर लाइफ को ही गलत कार्य होते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ दिस सक्सेस। हमें ये लगता है कि हम जहाँ से भी उठा लेंगे सक्सेस का मीनिंग तो वही कामयाबी है और उसको हम सारी ज़िंदगी सर्च करते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते रहते हैं या बहुत सी वीडियोस देखते रहते हैं। जब कभी हमारे दिल में ये ख्वाहिशें, डिज़ायर या ये तमन्ना पैदा होती है कि हमें सक्सेसफुल होना है, तो फिर हम बहुत सी वीडियो और बहुत सी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, बट हमें कामयाबी जो है, सक्सेस का जो फार्मूला है वो हमारे हाथ नहीं लगता है। सो आज आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि इनफैक्ट ये चीज़ है कि जो सक्सेस है ना उसका मीनिंग ही हम समझने में गलती कर देते हैं, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम ट्रूली मीनिंग ऑफ सक्सेस को अंडरस्टैंड करने लगें कि सक्सेस कहते किसे हैं, तो फिर उसके लिए गाइस अपनी माइंड के अंदर ना अपनी लाइफ को लेके आए और एक चीज़ को लेके आए। लिसन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वीडियो की ही मैं बात करूँ ना, तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो हाउस वाइफ हैं वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो किसी वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं ऑफिशियल या ऑफिस में वो भी सुन रहे हैं। यानी कि बहुत सभी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। फीमेल सुन सकती हैं, मेल सुन सकती हैं, बच्चा सुन सकता है और भी काफ़ी कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। सो अगर इतनी डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो फिर सभी के लिए ये सक्सेस की डेफिनेशन कामयाब कैसी हो सकती है? जब आपकी लाइफ ऑफ सर्कल जो आपकी लाइफ ऑफ सर्कल है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो इट मीन्स सक्सेस जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा उसकी डेफिनेशन को कस्टमाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ सर्कल। यस गाइस, सक्सेस जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा अपनी लाइफ सर्कल के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देखिए किसी इंसान की अगर ये ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सक्सेस डॉक्टर बनना होगी। अगर किसी के लिए ये ख्वाहिश है कि उसको बहुत सा पैसा कमाना है तो उसके लिए पैसा सक्सेस हो सकती है। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए रिश्ते वैल्यू है और वो रिश्तों को निभाना चाहता है, तो फिर उसके लिए सक्सेस तब होगी जब वो उस चीज़ में कामयाब होगा। इट मीन्स कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपके गोल्स एंड ड्रीम्स एंड आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कस्टमाइज़ करके। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि येस, दैट्स द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप 100% अपनी लाइफ के अंदर जो कामयाबी है उसको हासिल कर। डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई सक्सेस की। अब हम थोड़ा सा इस फैक्टर को डिफाइन कर लेते हैं कि ओके फाइन, अगर हम अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ ऑफ सर्कल कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर हमारी नज़र में सक्सेस और कामयाबी क्या है। क्या हमें अपनी लाइफ के अंदर एक पैसे चाहिए, या हमें अपनी लाइफ के अंदर शोहरत चाहिए, या हमें अपनी लाइफ के अंदर जो रिलेशंस हैं उनको ग्रो करना है, क्या हमें करना है। जो चीज़ भी है उसको हमने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर लिया, ये तो हमने देख लिया। अब हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने के लिए, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हर क्या फ़ार्मूला है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फैक्टर को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा या ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊँगी, केवल सिर्फ़ एक ट्रू जो
फैक्टर है जो 100% वर्क करता है किसी भी चीज़ को आपकी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, वो है रूटीन। यस, कितना ही सिंपल हमारे पास ये फैक्टर है, बट यही 100% इफेक्टिव और 100% रिजल्ट देने वाला फैक्टर है रूटीन। इस वर्ड को अच्छी तरह अपने माइंड के अंदर बिठा लें। रूटीन, अगर आप जो भी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, उसको उसका वेट जो है वो 80 kg है और वो अपने वेट को 70 kg करना चाहता है, वो वेट लॉस करना चाहता है, ये उसके लिए कामयाबी है कि वो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अपना 10 kg वेट जो है वो लॉस कर ले। ठीक है, तो अगर वो अपनी रूटीन जो है खाने पीने की और चीज़ों की, जो भी उसने करना है, उसने एक्सरसाइज के थ्रू करना है या डाइट के थ्रू अपना वेट लॉस करना है, वो जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करता है उसको 365 नेक्स्ट जो डेज़ हैं उनके अंदर एक रूटीन से डेली उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, फिर ही उसका 10 kg वेट जो है वो लॉस होगा। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, कोई दूसरा इंसान है, उसके लिए कामयाबी जो है वो पैसा हासिल करना है या उसके लिए कामयाबी शोहरत हासिल करना है, उनके लिए वो एक मीडियम जो है वो सिलेक्ट कर लेता है कि मैं इस मीडियम या इस पाथ के ऊपर चल के इस चीज़ को हासिल करूँगा, तो उसको फिर पूरी रूटीन के साथ नेक्स्ट 365 डेज़ जो हैं वो उसी रूटीन के ऊपर उसी चीज़ के लिए डेली अपने हर एक 24 घंटे में से वो फिक्स टाइम निकालना होगा, जो उसने तय किया था कि वो अपनी उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में से निकालेगा। ओके गाइस, आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर रखें कि फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल हो गए हैं कि अगर आप इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर, ये मेरे लिए सक्सेस है और मैं अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को सक्सेसफुली हासिल कर लूँ, देन मुझे लगेगा कि ओके फाइन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। बट अब नेक्स्ट 2 ईयर्स हो गए ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स हो गए ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 ईयर्स हो गए ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ रिलेशनशिप के अंदर भी वर्क करती है। आप रिलेशनशिप के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं, बट आपसे वो नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करें? अगर 2 साल भी गुजर गए हैं, नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल का मतलब क्या है? 365 डेज प्लस 365 डेज, इट मीन्स 730 डेज, 730 दिन हो गए हैं। ओके, और आपका कुछ नहीं बना, क्यों? क्योंकि आप उस काम के लिए क्या करते हैं, 2 दिन कोशिश और मेहनत करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, 1 वीक करते हैं, 2 वीक छोड़ देते हैं। तो इसी तरह बगैर विदाउट रूटीन आप डेली उस चीज़ को अपने हर रोज़ के 24 आवर का जो आपका लाइफ साइकिल है उसमें से उसके लिए टाइम डेली फिक्स नहीं निकाल पा रहे, तो अगर आप अपने साथ ये डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि जहां आपने 730 दिन ज़ाया किए और आपका कुछ नहीं बना, तो अगर आप अगले 365 दिनों के लिए सिर्फ इस फार्मूले के ऊपर कोशिश करके अप्लाई कर लेते हैं कि आप रूटीन के साथ उस चीज़ के लिए डेली अपने 24 आवर के साइकिल में से टाइम फिक्स करते हैं और फिर उसके लिए उस पे कायम रहते हैं, उसके ऊपर जुटे रहते हैं, तो फिर आप इस चेंजिंग को देखिएगा कि क्या वाक़ई ही 365 डेज़ के बाद आपको नहीं लगा कि आप उस चीज़ में सक्सेस हो गए हैं और आपने वो चीज़ हासिल कर ली, अपनी ज़िंदगी के अंदर आप सक्सेस और कामयाबी को ले आए हैं। जो ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस है वो आपने हासिल करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, येस ऑफ कोर्स आफ्टर 365 डेज़, येस ऑफ कोर्स आफ्टर 2024 के नेक्स्ट 2025 अगस्त के अंदर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। Yes, you have that thing, you have true या fulfill that dream जिसके लिए आप इतने सालों की ख्वाहिश लेके घूम फिर रहे हैं। तो जो ट्रू मीनिंग्स ऑफ सक्सेस है उसको भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है और उस सक्सेस की जो मंजिल है, जो फैक्टर है, उसको हासिल करने के लिए उसको भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है। और ये मिनी पॉडकास्ट जो है हमारा, इसके अंदर हमने कंप्लीट प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दैट फैक्टर एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर लाइफ ऑफ साइकिल। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब के लिए दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।